1971 में लेंसा एयरलाइन की एक फ्लाइट पेरू के कैपिटल लिमा से पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी। जब वो फ्लाइट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर पहुंची तो मौसम बहुत बिगड़ चुका था। अनफॉर्चुनेटली एक आसमानी बिजली प्लेन के फ्यूल टैंक पर गिर गई, जिसकी वजह से प्लेन ब्लास्ट हो गया। प्लेन के ब्लास्ट होने के बावजूद भी एक लड़की जिंदा बच गई। उस लड़की का नाम जूलियन था। आखिर जूलियन कैसे जिंदा बची और उसने किस तरह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सरवाइव किया, आइए जानते हैं। जूलियन 1954 में पेरू के कैपिटल लिमा में पैदा हुई। उसके फादर विनहेल्म एक ज़ूलॉजिस्ट थे। उसकी मदर ऑर्निथोलॉजिस्ट थी। पेरू नेचर और वाइल्ड लाइफ से घिरा हुआ है। जूलियन ने अपनी लाइफ पेरू में ही गुजारी थी और आगे जाके यही चीज उसकी सर्वाइवल का मेन रीजन बनी। दिसंबर 1971 को जूलियन और उसकी मदर विनहेल्म से मिलने के लिए लिमा से पुलकेल्पा जा रहे थे। उस वक्त जूलियन 17 साल की थी। वो दोनों लेंसा फ्लाइट 508 में बैठे। उनके साथ प्लेन में टोटल 92 लोग थे, 86 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर। लेंसा की पूर सेफ्टी की वजह से उनके फ्लाइट के पहले भी कई बार एक्सीडेंट्स हो चुके थे। लेंसा काफी नोटोरियस एयरलाइन थी। उनकी सेफ्टी बेकार थी और क्रू लापरवाह था। उस दिन वेदर फोरकास्टर ने सब एयरलाइंस को वार्निंग दे दी थी कि मौसम बिगड़ने वाला है, इसलिए बाकी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स डिले कर दी सिवाय लेंसा के। उन दिनों क्रिसमस की हॉलीडेज आने वाली थी, तो लोगों ने भी लेंसा पर प्रेशर डाला कि वो फ्लाइट डिले ना करे। इसलिए लेंसा ने वेदर वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। फ्लाइट ने सुबह 11 बजे टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के 25 मिनट बाद वो अमेज़न जंगल के ऊपर पहुंचे। अमेज़न के ऊपर मौसम काफ़ी ख़राब था। लाइटनिंग हो रही थी और बारिश होने वाली थी, लेकिन प्लेन के क्रू ने फ्लाइट को कंटिन्यू रखा। सडनली एक आसमानी बिजली प्लेन के फ्यूल टैंक पर गिर गई और प्लेन के टैंक में एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन की वजह से प्लेन ब्लास्ट हो गया और प्लेन का सारा रैकेट जंगल में गिर गया। प्लेन ब्लास्ट की वजह से तकरीबन सब लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उन 92 लोगों में एक इकलौती सर्वाइवर थी, जूलियन। जब प्लेन ब्लास्ट हुआ तो जूलियन अपनी सीट के साथ ही नीचे गिरी। अमेज़न काफ़ी घना जंगल है, वो दरख्तों से भरा हुआ है। जूलियन दरख्तों के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई और वो कम फोर्स के साथ ज़मीन पर गिरी। गिरने के बाद जूलियन बेहोश हो गई। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी और उसे कई जख्म आए हुए थे। जूलियन के साथ सीट पर उसकी मदर भी थी, लेकिन वो जिंदा ना बच सकी। जूलियन प्लेन क्रैश से तो जिंदा बच गई, लेकिन किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब जिस जगह पे उसे सरवाइव करना था वो जगह थी द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्रैश की अगली सुबह जूलियन होश में आई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पड़ी है। उसके इर्द गिर्द प्लेन का सारा मलबा पड़ा हुआ था और उसके पास ना पानी था ना खाना, सिवाय कुछ कैंडीज के। जूलियन भूख, दर्द और प्यास से पागल हो रही थी। चूंकि जिस जगह जूलियन रहती थी उसके आसपास जंगलात थे, इसलिए उसे जंगल की अच्छी खबर थी। जूलियन ने सबसे पहले नदी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि नदी के किनारे कोई ना कोई जरूर रहता होगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक नदी मिल गई। उसने नदी का पानी पिया और नदी के किनारे चलना शुरू हो गई। जूलियन तकरीबन 10 दिन तक नदी के किनारे चलती रही। उसने नदी के पानी और थोड़ी बहुत खुराक जो उसे जंगल में मिलती गई उस पे सरवाइव किया। जहरीले कीड़े मकोड़ों और खूंखार जानवरों के होते हुए अमेज़न में 10 दिन तक जिंदा रहना किसी मिरेकल से कम नहीं। 10 दिन लगातार चलने के बाद उसे नदी के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। वो वहाँ के लोकल लंबर वर्कर्स की थी। जूलियन को वहाँ पर एक बोट नजर आई। उसने बोट के फ्यूल टैंक से फ्यूल निकाला और उसे अपने जख्मों पर लगा लिया।
वो रात उसने झोंपड़ी में ही गुजारी। अगली सुबह जब लंबर वर्कर्स वहां आए तो वो जूलियन को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने जूलियन की मरहम पट्टी की और उसे वहां से 6-7 घंटे सफर के बाद पुलकेल्पा के एक हॉस्पिटल ले गए। पुलकेल्पा वही जगह थी जहां उसकी फ्लाइट जा रही थी। जूलियन को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये खबर आग की तरह फैल गई। इसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक लड़की ने इतना सब कुछ अकेले सरवाइव किया। रेस्क्यू टीम पिछले 10 दिनों से प्लेन का मलबा ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अमेज़न इतना बड़ा जंगल है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्हें जूलियन के बारे में पता चला तो वो उसके पास आ गए और जगह ढूंढने के लिए जूलियन से मदद मांगी। जूलियन ने उनकी मदद की, लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी सर्वाइवर नहीं था। उन 92 लोगों में सिर्फ जूलियन ही जिंदा बच सकी थी। क्रैश के 1 साल बाद 1972 में लेंसा को परमानेंटली बैन कर दिया गया। सरवाइव करने के बाद जूलियन अपने फादर की तरह ज़ूलॉजिस्ट बनी। उसने अपने एक्सीडेंट के बारे में एक किताब लिखी जिसका टाइटल था व्हेन आई फेल फ्रॉम स्काई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूलियन अभी भी जिंदा है और उनकी एज 71 ईयर्स है। वो जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। जूलियन ने ये प्रूव कर दिया कि हिम्मत और उम्मीद इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं।